ये कहानी एक ऐसे घराने की है जो अपनी बेगुनाही के बावजूद अजाब ये नहीं जानते थे। तो भूल ही गया था। अरे इतना जलील, इतनी बेइज्जती, क्या इंसानियत है तुम्हारे में जरा सी भी? क्या एहसास मर गया है? अरे एहसास तुम्हारा मर गया है। तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं। बालों की सफेदी देखो, मेरा लागर जिस्म देखो, आंखें कमजोर हो गई है मेरी, और अब तो चश्मे ने भी साथ छोड़ दिया। अरे इस उम्र के लोगों को एक्शन सिखाओगे तो क्या सीख पाए? अरे हाथ उठाना भाई ऊपर। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और जैसा कि मैं देख सकता हूं कि आप सब लोग भी साबिर साहब के जाने पर काफ़ी अफसरदा हैं। तो लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि साबिर साहब की रिटायरमेंट के बाद भी हमारा ये ताल्लुक़ कायम रहेगा। साबिर साहब जब भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। नौकरी से रिटायर हुए हैं, कोई रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो गया हमारा। बस भी कीजिए सर, मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ। साबिर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? बहुत याद आएगा। ढाई घंटे दिन में 4 बार। भाई मैं थक गया, हाथ में दर्द हो गया मेरे। साल में पहली और आखिरी बार अपने अंदर पलने वाले गुस्से का इजहार साबिर को कितना महंगा पड़ेगा वो नहीं जानता था। उसे अंदाजा नहीं था उसने ऐसे सांस के तार छेड़ दिए थे जिसकी धुन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लाइट आ गई, जनरेटर बंद हो गया और एक ही दिन में पागल हो गए। एक दिन अरे पूरे 25 साल झेली है मैंने अरे पूरे 25 साल झेली है मैंने ये आवाजें। तुम सुनते तो खुदकशी कर लेती। अरे ये जनरेटर तुम्हें गालियां तो नहीं देता, तुम्हें नौकरी से निकालने की धमकी तो नहीं देता, अरे तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं काटता, तुम्हारे मुंह में फाइल तो नहीं मारता। और सुबह मुस्कुराओ, टाई लगाओ और टाइमलाइटर में सारा दिन टिक 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 नहीं थी मुझ पे। अरे किस चक्कर में पड़ गई हो तुम? हैं? अब किस ढोंगी के पास चली गई? कितने पैसे लुटा दिए बताओ? तो क्या करती? जो आदमी कभी मुंह नहीं खोल के बोलता, अब उसका मुंह ही बंद नहीं होता है। अरे तुम तो बोलते रहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। क्या 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 तुम बकते और बोलते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ और नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ तो तुम जाओगे? बताओ, जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे सबको परेशान करके रखा हुआ है तुमने। चीखते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो। अरे
चीखना ही है ना तो जाओ जाके उस पड़ोसियों पे चीखो। अरे जिन्होंने मुझे मेरे सर पे चाबियां दे मारी थी, हैं? मुझे कितना जलील किया था पता है, और तुम जब भी कुछ नहीं बोले। पागल हूँ और खुदा ने किसी बेग को सत्य ने पागल किया है मुझे। आज देखना, आज मैं नहीं, ये जनरेटर नहीं, अरे मैं इसकी जान निकाल लूंगा इसकी। कहा था ना वहीं बैठे रहो। बैठो, मैंने कहा था ना कि शीशा चुप जाएगा। बैठे रहो, तुम्हें तो भागने की लग रही है ना। बैठो, पट्टी बांधती हूँ तुम्हें मैं, दो मुझे। अरे ये काट भी तो पाक ही होगा ना, फायदा ही होगा ना मुझे। अरे मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, पागल हो। मुझे पता था कि तुम कुछ भी नहीं करने वाले और कहीं भी नहीं जाने वाले, डरपोक। डार्लिंग, लाइट तो बंद कर दो। क्या? लाइट बंद कर दो। ये थूक क्यों नहीं देते मुंह से? उगालदान कहाँ है? साइमा, ओ साइमा, उसे क्यों बुला रही हो? साइमा, कौन मर गया? आके देख ले कौन मर गया है। हाँ बोलो। अब बोलो भी, मुझे तो समझ में नहीं आती तुम्हारी जबान। पागल औरत, सो जा। क्या? वो कह रहे हैं पागल औरत सो जा। पागल औरत? पहले तो पागल नहीं थी, तुमसे शादी करके पागल हूँ, समझे? अरे क्या पागल हो गए हो? क्यों ऐसे जा रहे हो? अरे पुलिस को फोन करो, देखो कि क्या हो रहा है। अरे ये अब होता रहेगा, हर रात होगा। अरे पूरे 1000 रुपए के पटाखे फिट किए हैं मैंने मुल्तान की गैलरी में। तुम कहती थी ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो कर दिया, कर दिया। दरक्षा ने कभी जिंदगी में जिल्लत का ये जायका नहीं चखा था। हर वक्त शोर करने वाली, चीखने चिल्लाने वाली, ये नहीं जानती थी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तजलील करने का वो फन भी आता है जिसमें ना चीखना पड़ता है और ना ही गाली देनी पड़ती है। साबिर साहब, गलत पंगा ले लिया आपने। जरूरत क्या थी आग लगाने की? अब खुद ही जल गए ना इसमें। अरे भाई साबिर साहब, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं भाई, आपकी तो पे स्लिप भी मौजूद हैं, मैं मानता हूँ, मगर है? मगर क्यों भैया? अगर मगर क्यों भाई? सब कुछ क्लियर है तो आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे? रहम आने लगा है आप पर, देखिए ना बॉस कितना बिजी रहते हैं। मगर एक साइन करने में कितना वक्त लगता है? चीनी कितनी लेंगे आप? देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, एक दफ़ा मेरी मुलाकात करा दीजिए ना बॉस से। मैं अपने रवैये की माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़। अब क्यों हमारे साथ एक कप चाय भी नहीं पियेंगे आप?
1 चमचा डाल दीजिए। तो आप भी 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए ना, काम हो जाएगा आपका। ये लीजिए। क्या मतलब? बॉस ना बहुत गुस्से में हैं। आपका नाम सुनते ही कॉट खाने को दौड़ते हैं। अब आप खुद बताइए, जब बॉस का मूड ही अच्छा नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स फिर साइन कैसे करेंगे? देखिए, पहेलियां मत बुझवाइए। मैं बॉस के साथ दुबई जा रही हूँ, डेलीगेशन लेके। दुबई में बॉस का मूड बहुत अच्छा होता है। मैं जो कहती हूँ ना, चुटकियों में कर देते हैं। करवा दूंगी आपका काम भी वहां जाके मैं। तो फिर कितनी देर लगेगी? कोई चीज मुफ्त में तो मिलती नहीं है। अब आप खुद बताइए, दुबई जैसे महंगे शहर में 1 लाख से कम की क्या शॉपिंग करूंगी मैं? आप रिश्वत मांग रही है मुझसे? अरे अरे, ऐसा तो ना बोले। 25 लाख मिलेंगे आपको। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? मगर इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। अभी कौन मांग रहा है? आप एक चेक साइन कर दें, डेट में बाद में डाल दूंगी। क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है? अरे मेरे बेटे को पुलिस ले गई है। हाँ, ये गुर्बत, ये बेरोजगारी, अच्छे अच्छे लोगों को। अरे, आपका बेटा क्या मोबाइल स्नैच करता है? सर, वो आपने कहा था ना सर, मुश्ताक साहब ने हमें माफ कर दिया। ये देखिए, माफीनामा भी लिख दिया है सर। सर, मेरे बच्चे को जाने दें। हाँ साहब, जाने दें, अपने बच्चा है। अबे हम तेरे बाप के नौकर हैं। तू बोलेगा तो पकड़ ले, तू बोलेगा तो छोड़ दे। साहब, जाने दो, बच्चा अपना। तूने माफ कर दिया? हाँ जी। चल अब कट ले, चल। वो साहब, बोला ना, कट ले, चल निकल। अरे मुश्ताक साहब, वो बैठिया बुड्ढे, बैठिया, चल बैठ। देखिए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे बेटे को जाने दें। बहुत खुशी हुई ये सुन के कि तू गरीब है। सुना है तू अभी अभी रिटायर हुआ है, बहुत पैसा मिला है तुझे। नहीं साहब, कहाँ, अभी तो मेरे रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिले सर। बुरी बात, कवर में लेके जाएगा क्या इतना पैसा? वैसे भी बच्चों का है, बच्चों पे ही लगेगा ना। साहब, मेरी बात के यकीन करें आप भी मेरा यकीन करें बुजुर्गों, माफ़ीनामे ऐसे नहीं बनते। जज, पेशियाँ, वेशियाँ धक्के खाना पड़ते हैं। अरे बड़े मियाँ, दुनिया में एक ही कागज़ है जिसे फाड़ा नहीं जाता, बाकी सब तो रद्दी है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 3 लाख जा लेके आ। अरे साहब, 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा साहब? जा, सोचने का टाइम नहीं है तेरे पास। मगर साहब, जा, जल्दी जा। साहब, कितने में कटा? 3 लाख। अबे तो तू अपना जनरेटर ठीक क्यों नहीं करवा लेगा? माल आ रहा ना, नया ले लूंगा। अबे तू क्या शादी में आया है जो खाना खा के जाएगा? साहब, अपनी डील हुई थी। चल कट ले अब यहाँ से। भागो। अबे बोला ना तेरे को, निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब। 3 लाख छोटी रकम है क्या? 1500 होते तो देख लेते। अरे साबिर भाई, दे देता, बिल्कुल दे देता। अरे भाई, आपका बेटा मेरा बेटा, मगर भाई अभी किसी दोस्त को दे दिया। साबिर साहब, भाभी के पास सोना या कोई और ज्वेलरी नहीं है क्या? हाँ, वो 1.5 लाख का सोना तो है घर पे। 1.5 लाख और चाहिए। अगर मेरे पैसे मिल जाते तो। आप पहले ही मेरी बात मान जाते तो अभी। खैर, अब आप भाभी का सोना तो ना बेचिए ना, मैं दे दूंगी आपको 3 लाख रुपए। अच्छा,
भाई मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं पाई लौटा दूंगा आपकी। ओहो साबिर साहब, एहसान की क्या बात है, कब सीखेंगे आप? चेक बुक तो लाए हैं ना आप? जी लाया हूँ ये। एक 5 लाख रुपए का चेक तो काट दीजिए बिना डेट का। 5 लाख? अरे साबिर साहब, आपके रिटायरमेंट के पैसे आएंगे तो मैं कैश करवा लूंगी ना, सिंपल। लेकिन आपने तो 1 लाख का कहा था। कौन सी घड़ी थी वो? कौन सी मनूस घड़ी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आए? और तुमने दिया क्या है इन 2 बच्चों के सिवा मुझे? हैं? इनको भी मार दो तुम। ये घर नहीं कब्रिस्तान है और हम सब मुर्दे हैं। तुम, मैं और सेफ। और इसकी शादी भी अपने खानदान में कर दो, ये भी जिंदा लाश बन जाएगी। अम्मा बस करें, खामोश हो जाएं। नहीं खोलना दरवाजा, पुलिस होगी, मेरे बच्चे को दोबारा ले जाएगी। मत जाओ। अरे अम्मी संभाले खुद को, बस करें। अब्बू आप देखें ना। नहीं खोलो। अम्मी संभाले खुद को, चुप हो जाए। जी सुना है आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। यही कहने आई आप? अब क्या बैठने को भी नहीं कहेंगे पड़ोसियों को? अरे अंकल, अब्बू कह रहे हैं रात खत्म तो बात खत्म, हम तो दोस्ती करने आए हैं ना। वैसे फेसबुक पे है ना? दिल बोल रहा था मेरा तो। मैंने सोचा देख लो कितना मारा है मजलूम को बेचारे को, तबीयत देख लो। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा रोको इसे। तुम लोग क्या करने आए यहाँ पर? हमारा तमाशा देखने आए हैं? जाओ निकलो यहाँ से। छोड़ दो यहाँ से, छोड़ यहाँ से। घर के हालात, पड़ोसियों की बेहिसी और पुलिस का तशद्दुद, इतना सब कुछ सहने के बाद सैफ का जहनी तवाजुन बिगड़ गया और फिर यह मामूल बन गया कि जहां कहीं सैफ का सामना मुश्ताक से होता, उसे कई चोटें सहना पड़ती। काश मुश्ताक ने अपने अलावा भी लोगों को इंसान समझा होता। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें लिख सकते हैं ksh@expressnews.tv पर और राब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट कड़ी से हद कड़ी पर। अपना ख्याल रखिएगा।